योगी के यूपी में दबंगों की लाठी नहीं, अब लंगड़ाते हैं आरोप। सिपाही को नाली में गिराने वाले ने कानून का असली चेहरा दिखाया। हथकड़ी नहीं, अब खौफ है। यूपी पुलिस से टकराओगे तो झुको। जहां पुलिस पर हाथ उठाने वाले हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, जहां कानून का मतलब सिर्फ किताबों में नहीं सड़कों पर दिखता है। और यही कानून का असली चेहरा अब उन दबंगों ने देख लिया है जो सोचते थे कि वर्दी पर हाथ डाल देंगे और आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन 4 जुलाई की रात पीलीभीत जिले के पूरनपुर इलाके में जो हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडई की जगह सलाखों के पीछे। पूरा मामला कुछ यूं है। रात के वक्त सिपाही महावीर अपने साथी के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। ढका मोहल्ले में उन्होंने कुछ दुकानदारों को लेट नाइट दुकानें बंद करने को कहा, लेकिन बस इतना कहना ही कुछ लोगों को नागवार गुजरा। पहले कहा सुनी हुई और फिर अचानक उन दबंगों ने सिपाही को घेर लिया। एक अकेले वर्दीधारी को खींचकर नाली में गिरा दिया गया और फिर जमकर पीटा गया। साथी सिपाही सिर्फ खड़ा देखता रहा, मानो उसने डर के आगे हथियार डाल दिए। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। किसी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की तो किसी ने कहा अगर यही हाल रहा तो फिर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन जिस प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री गोरक्षक नाथ मठ के महंत हो, वहां कानून पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू हुई। जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आई जब यह दबंग पुलिस कोतवाली से बाहर निकाले गए। वो जो कल तक वर्दी वालों को पीट रहे थे, आज खुद लंगड़ा रहे थे। किसी के पैर कांप रहे थे, किसी की कमर झुकी थी और सबके सब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। कमरे के सामने रोते हुए बोले हमें माफ कर दिया जाए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब यह माफी किस काम की, जब कानून का अपमान किया गया, जब वर्दी को कीचड़ में घसीटा गया, तब क्या इन्हें ये बात याद थी? योगी सरकार ने कई बार साफ किया है, अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना, उत्तर प्रदेश में उसकी कोई जगह नहीं। ये वही प्रदेश है जहां विकास दुबे जैसे माफिया को भी भागने की जगह नहीं मिली। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे भी 24 घंटे के भीतर अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। फिर ये मोहल्ला स्तर के गुंडे आखिर किस भ्रम में जी रहे थे? इस घटना से कई सवाल भी उठते हैं। जब एक सिपाही के साथ मारपीट हो सकती है, वो भी नाली में गिराकर, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? साथ ही सिपाही की निष्क्रियता भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या डर ने वर्दी को पंगु बना दिया है या फिर साजिश और गुटबाजी के पीछे कुछ और राज छिपे? फिलहाल तो पुलिस ने 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और अन्य की तलाश जारी है। प्रशासन ने साफ किया है कि जो भी दोषी होगा, चाहे वीडियो में दिखे या ना दिखे, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। लेकिन इस घटना से एक संदेश जरूर गया, ये योगी का राज है जहां कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कानून की ही लाठी से ठीक किए जाते हैं। दबंगई यहां नहीं चलती, यहां कानून चलता है और जो इसे नहीं मानता वो फिर कमरे के सामने रोते हुए माफ कर दो कहता दिखता है।